दोस्तों, मोदी जी इस एनडीए के कुनबे को कैसे संभाल पाएंगे, इतने सारे गठबंधन के नेताओं को कैसे संतुष्ट कर पाएंगे, शपथ ग्रहण के बाद क्या होगा, ये सवाल तो बात की बात हो गई। शपथ ग्रहण से पहले ही एनडीए में भारी टूट के संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों, अजित पवार की एनसीपी, जिन्होंने चुनाव से पहले अपने चाचा शरद पवार के साथ बगावत की, बीजेपी के सरकार में डिप्टी सीएम बन गए, उन्होंने खुली बगावत कर दी है। शपथ ग्रहण से पहले बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अजित पवार ने कह दिया है कि हमसे तो वादा हुआ था, हमने तो मीटिंग की थी, राजनाथ सिंह भी थे, अमित शाह भी थे, हमने उनको कहा था कि हमको एक कैबिनेट पद चाहिए, लेकिन हमें एक स्वतंत्र प्रभार का पद दिया जा रहा है, ये तो हमको मंजूर नहीं। प्रफुल्ल पटेल को ये मंत्रालय दिया जा रहा है। प्रफुल्ल पटेल तो इससे पहले यूपीए सरकार के दौरान बड़ा मंत्रालय संभाल चुके हैं, तो अब हमें स्वतंत्र प्रभार का मंत्रालय नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम कोई मंत्रालय ही नहीं ले रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, अजित पवार ने तो ये भी कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा कि अभी नहीं तो आगे हमें एडजस्ट कर दिया जाए, लेकिन हम किसी भी हाल में बड़े मंत्रालय से कम मानने वालों में से है नहीं, हमें स्वतंत्र प्रभार का मंत्रालय या एमओएस नहीं चलेगा। दोस्तों, अजित पवार का ये भी कहना है कि एक सांसद और आने वाले वक्त में हमारे पास जो विधायक हैं उसके जरिए राज्यसभा में भी हमारी 3 सीटें होने वाली हैं, तो हम 4 सीटों वाली पार्टी हैं। 4 सीटों वाली पार्टी को तो एक कैबिनेट पद हर हाल में चाहिए, इसीलिए उन्होंने साफ कह दिया है कि अभी तो हम कैबिनेट में शामिल होने को ही तैयार नहीं है। तो जो ऑफर हमें मोदी जी की तरफ से मिला था या बीजेपी की तरफ से मिला था, उसको हम ठुकराते हैं। बताइए, अगले साल महाराष्ट्र में चुनाव है और एनडीए जिसने इतना खराब परफॉर्म किया महाराष्ट्र में, वहां अभी से सिर्फ उठा है। आज शपथ ग्रहण का माहौल है, मोदी जी पूरा मंच सजाए हुए हैं, पूरी मीडिया आरती उतार रही है और ऊपर से इस तरह की खबरें, बताइए, रंग में भंग डालने का काम नहीं कर रही है। शपथ ग्रहण से पहले ये हाल है एनडीए का, तो बाद में क्या होगा, इसको लेकर तमाम तरह की अटकलबाजियां शुरू हो गई। पत्रकार और यूट्यूबर दीपक शर्मा कहते हैं, हमको कैबिनेट मंत्री का पद चाहिए, पर हमको राज्य मंत्री का पद दिया जा रहा था, इसीलिए हमने ऑफर ठुकरा दिया। सोचिए, अगर मोदी अपने दम पर बहुमत लाते तो आज अजित पवार इतना बोलने की हिम्मत कर पाते। दरअसल बैसाखियों पर जब सरकार चलती है तो गुलाम भी आग दिखाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा पत्रकार रवीश कुमार तो इसमें एक दूसरा ही एंगल ढूंढ रहे हैं। रवीश कुमार का कहना है कि हो सकता है कि कोई मंत्री पद का ऑफर ही ना मिला हो और ये सब हेडलाइन मैनेज करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए, रवीश कुमार कहते हैं, मुझे लगता है कि ये बहाना है आज नहीं बनाए जाने का। इन्हें बनाया जाता तो विपक्ष को कहने का मौका मिल जाता कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर मंत्री बनते हैं। तो हेडलाइन मैनेज किया गया है और इन्हीं से कहलवा दिया गया। आने वाले दिनों में क्या बदल जाएगा, प्रफुल्ल को वापस नागर विमानन ही दे देते, वॉशिंग पॉलिटिक्स का चक्र पूरा हो जाता। तो सवाल ये दोस्तों कि क्या वाकई में कोई मंत्रालय मिलना ही नहीं था, इसीलिए यहाँ पर डैमेज कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है कि छोटा मंत्रालय हम नहीं लेंगे, हम तो बड़ा मंत्रालय लेंगे। पत्रकार प्रशांत टंडन कहते हैं, प्रफुल्ल पटेल यूपीए सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, शरद पवार की वजह से बड़ा मंत्रालय भी मिलता रहा, अब वॉशिंग मशीन से धुलते अजित पवार के पास चले गए। मोदी ने राज्य मंत्री को ऑफर दिया, नाराज हैं, इनके केस खत्म किए गए, 180 करोड़ की संपत्ति ईडी से वापस मिल गई, अब कैबिनेट भी चाह रहे हैं। कुछ ज्यादा ही मांग रहे हैं प्रफुल्ल पटेल। क्या वाकई में बीजेपी ने भी यही सोचा होगा कि आप कुछ ज्यादा ही मांग रहे हैं, आना है तो आईएएस कैबिनेट में, नहीं तो नमस्ते। अब बताइए, बीजेपी की ऐसी स्थिति है कि वो किसी भी पार्टी को नमस्ते कर सके? क्योंकि अगर अजित पवार ने नमस्ते कर दिया तो इस साल के अंत में जो विधानसभा चुनाव होने हैं महाराष्ट्र में, उनका क्या होगा? दोस्तों, महाराष्ट्र ही नहीं, अब आप मानकर चलिए अलग अलग राज्यों से इस तरह के सुर आम होते रहेंगे। हर दिन मोदी जी को कोई इनका सहयोगी, उनका घटक दल का नेता या कोई मंत्री आंख दिखाएगा, बात बात पर बयानबाजी होगी और जो मोदी 3.0 की बातें कही जा रही हैं, बड़ी बड़ी दावे किए जा रहे हैं, उसकी हर दिन फजीहत होने वाली है। इंतजार कीजिए, अभी इस सरकार में ये बातें आम हो चलेंगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, मोदी जी को उम्मीद थी कि शपथ ग्रहण के पहले, ठीक शपथ ग्रहण के पहले, उनके अपने घटक इस तरह से रंग में भंग डालेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।